एल और एल&टी डिफेंस के लिए निकल के आ रही है। जैसे हमने पहले भी बताया था कि एमडीएल और एल&टी डिफेंस दोनों एक बड़ी दावेदार है प्रोजेक्ट 75I के तहत जो 6 सबमरीन हिंदुस्तान में बनने वाले हैं। AIP इक्विप्ड, AIP यानी एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन सिस्टम जिसमें होगा, जिसके वजह से ये सबमरीन जो है काफ़ी दिनों तक पानी के अंदर रह सकती है। ये जो AIP सिस्टम है ये पहले DRDO ने भी डेवलप करने की कोशिश की थी। लगभग 2009 से DRDO ये कोशिश कर रही है कि AIP सिस्टम को वो हिंदुस्तान में ही डेवलप कर ले, बट किसी कारणवश ये नहीं हो पाया है। इस वजह से MDL ने जर्मनी की एक कंपनी है TKMS, उनके साथ मिलके AIP सिस्टम डेवलप किया है। AIP सिस्टम TKMS ने डेवलप की है और जर्मन की सबमरीन्स जो है उसके अंदर आज के डेट में इस्तेमाल की जा रही है। वहीं पे एल&टी डिफेंस ने स्पेनिश कंपनी के साथ मिलकर AIP सिस्टम जो है वो हिंदुस्तान में लाने की कोशिश की है। प्रोजेक्ट 75I में ये दोनों ही कंपनियां दावेदारी कर रही है। वहीं पे इन दोनों कंपनियों ने जर्मनी और स्पेन की कंपनी के साथ अपना MOU साइन कर चुकी है और हाल ही में हिंदुस्तानी नौसेना की जो एक टीम है वो जर्मनी और स्पेन दोनों जगह गई थी, जहां पे उन्होंने AIP सिस्टम को टेस्ट किया और अगर हमारी सूत्रों की मानी जाए तो दोनों जगह पे जो पैमाना नापा गया था, पैमाना पहले से तय किया गया था कि ये चीजें इस AIP सिस्टम पे होनी चाहिए, वो दोनों में खड़ी उतरी हैं। तो इसके बाद अभी जो दोनों कंपनी है, जर्मनी की अगर आप TKMS की बात करें या स्पेनिश कंपनी की बात करें, दोनों कंपनियां जो है वो G2G के ऊपर ज्यादा जोर दे रही है। G2G यानी गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील पे ज्यादा जोर दे रही है। अगर देखा जाए तो प्रोजेक्ट 75I जो है ये लगभग 7 से 8 साल पहले शुरू किया गया था। इसका जो AON थे, एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी जो है, RFI जो है, रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन, वो हाल ही में पिछले साल अगस्त के महीने में लॉन्च किया गया, अगस्त के महीने में जारी किया गया था, जिसके बाद TKMS के साथ साथ MDL ने और साथ ही में एल&टी डिफेंस के साथ स्पेनिश कंपनी ने दोनों में इसमें दावेदारी भरी थी। और यहाँ पे अगर देखा जाए तो 40,000 करोड़ से ज़्यादा की ये डील हो सकती है, जिसमें 6 AIP सिस्टम इक्विप्ड सबमरीन बनाए जाएंगे। और अगर हमारी सूत्रों की मानी जाए तो इस साल के अंत तक ये डील साइन होने की काफ़ी संभावना बताई जा रही है। बिल्कुल। और मझगांव डॉक तो सदाबहार स्टॉक रहा ही है, ज़बरदस्त एक्शन में भी रहा है। आज सुबह मेहुल जी ने भी रेकमेंड किया था, आज कोचिन शिपयार्ड के लिए भी सुबह खबर आई थी, बट मझगांव डॉक और एल&टी डिफेंस के लिए बड़ी खबर हो सकती है। 40,000 करोड़ की ये डील संभव है और सुबह से ही बजिंग भी है ये काउंटर, जहां पर आपको अच्छा एक्शन बनते हुए दिख रहा है। ये एक टेक्निकल व्यू ले लेते हैं और फिर एक बार सेठी साहब से भी मझगांव डॉक के बारे में बात करेंगे। बट सुदीप जी, एक बार चार्ट देखें सर मझगांव डॉक के और बताएं। 9% ऊपर है आज ये काउंटर। दीपांग, जो मझगांव डॉक का हम चार्ट देखे लंबी अवधि का, तो पिछले अप्रैल से स्टॉक एक अप ट्रेंड में था। फिर हमने देखा कि सितंबर से लेकर स्टॉक 1800 और 2450 के रेंज में ट्रेड कर रहे हैं। पर फिलहाल 2 सेशन के पहले अगर हम देखें तो यहाँ पे स्टॉक ने अपने 200 DMA को रिटेस्ट किया है, जो कि पिछले 12 महीने में सिर्फ 2 या 3 बार हुआ है। तो ये तीसरा अटेम्प्ट था 200 DMA के रिटेस्ट का, और हर बार स्टॉक 200 DMA को टेस्ट करता है, वहां से एक अच्छी बढ़िया रैली भी दिखाता है। तो मुझे लग रहा है यहाँ पे फिर से स्टॉक में एक अच्छा मोमेंटम आया है, न्यूज भी सपोर्टिव है और स्टॉक शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस 10 और 20 जो EMA है उसके ऊपर भी अब सस्टेन कर रहे हैं, इनफैक्ट आज पूरा दिन अभी। तो मुझे लग रहा है यहाँ पे 2270 के एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, जिनके पास भी अगर है स्टॉक तो होल्ड करे 2270 के ट्रेलिंग स्टॉप लॉस से, और जिन्होंने नहीं खरीदा है वो फ्रेश भी खरीदी कर सकता है यहाँ पे 2270 के स्टॉप लॉस से। मुझे लग रहा है आने वाले कुछ सेशन में 2410 2450 के लेवल्स मझगांव डॉक में आते हुए देख सकते हैं। मझगांव डॉक पर रखेंगे नजर, बड़ा एक्शन इसमें बन सकता है। एक बार सेठी साहब से भी राय ले लेते हैं। सेठी साहब, डिफेंस तो थीम है ही, शिपयार्ड स्टॉक्स और स्पेशली मझगांव डॉक बड़े ऑर्डर की तैयारी में, और इनकी तो खैर स्पेशलिटी भी है इस स्पेस में। नहीं, बिल्कुल दीपांशु, बहुत ही दमदार क्वालिटी का स्टॉक है और पिछले 2 साल में मेरे ख्याल में 10 गुना ऑलरेडी हो चुका है ये स्टॉक। और हमने कई बार इस स्टॉक को, मैंने भी और चैनल पे बाकी भी एक्सपर्ट्स ने कई बार रिकमेंड किया है। अनिल जी ने भी अपने सब स्पेशल पिक्स के दौरान इसको कई बार कवर किया है। बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी की कंपनी है ये। शिप बिल्डिंग, शिप रिपेयर्स, सबमरीन रिपेयर्स वगैरह का काम करती है। और इनको कुछ क्वार्टर्स पहले जर्मनी की थाइसन ग्रुप के साथ भी एक बड़ा ऑर्डर मिलने की खबरें थी। मुझे लगता है ये स्टॉक बहुत अच्छा करेगा, हालांकि आज 9% ऊपर है।
तो फ्रेश खरीदारी के लिए थोड़ी गिरावट का इंतजार किया जा सकता है, बट इन लेवल्स पे भी मैं देख रहा था ये 30 के मल्टीपल पे स्टॉक है, जबकि डिफेंस स्टॉक्स जिस तरह की ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है 45-50 के मल्टीपल पे ट्रेड करते हैं, तो वैल्यूएशन के लिहाज से बहुत ज्यादा कुछ एक्सपेंसिव अभी भी नहीं है इतनी बढ़त के बाद, बट चूंकि आज ही 9% बढ़ा है तो थोड़ी गिरावट का इंतजार करें फॉर फ्रेश बाइंग। बाकी जिन्होंने लिया हुआ उनको होल्ड करने की सलाह। जिन्होंने लिया है वो तो डेफिनेटली